अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.2 का आप डिस्कस करेंगे। तो इसमें क्या है, जैसे पहले बताया था, A1 का मतलब हुआ फर्स्ट टर्म जिसको A से इंडिकेट करते हैं, और फर्स्ट टर्म में अगर कॉमन डिफरेंस मतलब D को अगर ऐड कर देते हैं तो क्या हो जाता है, सेकेंड टर्म। फिर सेकेंड टर्म में और D को ऐड कर देते हैं तो थर्ड टर्म। दैट मीन्स ये A1 तो फर्स्ट टर्म हो गया A2 मतलब A प्लस डी, A3 मतलब इसमें फिर D प्लस करेंगे तो A प्लस 2D हो जाएगा। A4 का मतलब फिर इसमें D प्लस करेंगे तो A प्लस 3D हो जाएगा। तो इसमें क्या देख रहे हैं, जो भी टर्म ले रहे हैं, जैसे थर्ड टर्म ले रहे हैं तो A प्लस 2D मतलब एक 3 से एक कम करके यहाँ लिख रहे हैं तो A प्लस 2D। A4 ले रहे हैं तो दैट मीन्स A प्लस 3D, मतलब कॉमन डिफरेंस में एक जो भी टर्म ले रहे हैं उससे एक कम करके मल्टीप्लाई करना है तो ये, और A प्लस करना है तो ये A4 हो जाएगा। उसी तरह एन टर्म अगर देखेंगे तो क्या हो जाता है, एन टर्म A प्लस, क्योंकि जितना भी टर्म है उससे ए कम करना है तो n-1 इंटू डी। तो यही एक फार्मूला हो जाता है एन का फार्मूला क्या हो जाता है, एन इजल टू ए प्लस n-1 इंटू डी। एन का मतलब क्या होता है, यहाँ ये एक फार्मूला हो गया। इसमें एन का मतलब हम क्या कह सकते हैं, लास्ट टर्म कह सकते हैं। जो भी टर्म लास्ट टर्म पूछा जा रहा है ये लास्ट टर्म हो गया, और ए फर्स्ट टर्म बता चुका हूँ, एन नंबर ऑफ टर्म, डी कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो इस तरह से इसमें कितने टर्म हो गए, 1n 2a 3n और d4, 4 टर्म है। तो कोई भी 4 टर्म में से कोई भी अगर 3 मालूम होगा, 4 टर्म में से अगर 3 मालूम है तो हमें एक चीज़ जो नहीं मालूम है वो निकाला जा सकता है। तो 4 में से 3 अगर मालूम होगा तो उसको हम इक्वेशन को सोल्व करके निकाल सकते हैं। तो चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई AP है 7 10 13 15 इस तरह से इंक्रीज हो रहा है। अगर कहा जाए कि इसका 11 टर्म क्या होगा, तो इसमें हमें क्या दे रखा है, A इजकल टू 7। डी कैसे निकालते हैं, नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म माइनस करके, मतलब 10 माइनस 7 मीन्स 3। फिर अब n कितना है, 11 टर्म पूछा जा रहा है, दैट मीन्स n कितना है 11, और 11 टर्म निकालना है, मतलब A11 निकालना है। A11 इजकल टू वाट, तो A11 का मतलब क्या हुआ, A11 मीन्स हुआ, मतलब एन का फॉर्मूला लगाएंगे तो एन इजकल टू ए प्लस n-1 इंटू डी। तो एन मतलब A11, ये तो पूछा ही जा रहा है, यहाँ A11 लिख दिया। ए कितना है 7 प्लस एन कितना है 11 -1 इंटू डी कितना है 3 आया हमारा। तो कितना आ जाएगा, 7 प्लस 11 -1 ब्रैकेट सोल्व करेंगे तो 10, 10 इंटू 3। फिर बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 प्लस 10 3 जा 30। फिर इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 37। मतलब इसका 11 टर्म क्या आ जाता, A11 क्या आ जाएगा, A11 हमारा आ जाएगा 37। एक्सरसाइज अगर 5.2 का फर्स्ट का थर्ड अगर देखें, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, जो उसमें स्पेस दिया हुआ है, फिल इन द ब्लैंक को फिल करना है। तो जैसे इसमें थर्ड में ए का वैल्यू नहीं दे रखा है, डी के नीचे दिया हुआ है -3, n18 और n5 है। तो इसमें इस किस फार्मूला से निकालेंगे, वही एन वाले फार्मूला से। तो एन का फार्मूला क्या होता है, A प्लस n-1 इंटू डी। तो एन मतलब लास्ट टर्म कितना दिया हुआ है -5, तो -5 लिख दिया। ए नहीं दिया हुआ है तो ए का ए लिख दिया। और एन कितना है 18, तो यहाँ n-1 मतलब 18 - 1 कर दिया। और डी कितना है -3 है तो यहाँ -3 लिख दिया। फिर यहाँ -5 का 5 आ गया, ए का ए रह गया, और 18 - 1 कितना आता है 17, 17 इंटू -3 कर दिए। तो 17 इंटू -3 कितना होता है 51। तो ये माइनस में आएगा, प्लस माइनस माइनस -51। ये ए का ए रह गया और इधर -5 का 5 हो गया। फिर ए, इन दोनों को अगर सोल्व करेंगे तो प्लस माइनस क्या आता है, माइनस आ जाता है। तो ए -51 हो गया, और इधर तो -5 का 5 है ही। ए निकालने के लिए इस 51 को हमें क्या करना होगा, इस साइड में ट्रांसपोजिशन करना होगा, मतलब शिफ्ट करना होगा। तो ये माइनस है तो दूसरे साइड में जाएगा तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा -5 और प्लस 51, क्योंकि ये माइनस साइन इधर जाएगा प्लस हो गया। तो इसको डिफरेंट साइन है, डिफरेंट साइन में क्या करेंगे, माइनस कर देते हैं। तो 51 में से 5 गया 46 हुआ। और साइन क्या लगाते हैं, जो डिजिट बड़ा है उसका जो साइन है। तो डिजिट यहाँ 51 बड़ा है, इसका साइन प्लस है तो यहाँ प्लस लगाएंगे, मतलब कोई साइन नहीं देना होगा। ए इजकल टू 46 आ गया। सेकेंड क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 11 टर्म ऑफ AP इज, मतलब ये दे रखा है इसका 11 टर्म क्या होगा। फर्स्ट टर्म -3, सेकेंड टर्म -1/2, थर्ड टर्म 2 है, उसका 11 टर्म पूछा जा रहा है।
तो ए -3 हो गया। डी निकालने के लिए मालूम है कि नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म माइनस करना होता है, तो -1/2 में से 3 -3 को माइनस किया, -1/2 माइनस का साइन, फिर -3 को माइनस करना है तो यहाँ -3 कर दिया, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो -1/2 प्लस 3 मतलब 3/1। एलसीएम लेकर सोल्व करेंगे तो 2 एलसीएम आ गया, तो यहाँ -1 हो जाएगा, 3 2 6 मतलब +6 हो जाएगा। तो -1 +6 डिफरेंट साइन है, माइनस करेंगे 5 होगा, और साइन किसका लगाएंगे, जो बड़ा डिजिट है 6 उसका साइन प्लस लगा दिया, तो ये 5/2 आ गया। और n इजिकल टू क्या दे रखा है यहाँ 11, क्योंकि 11 टर्म हमें निकालना है, A11 हमें निकालना है, तो फॉर्मूला रखा फिर वैसे ही an इजिकल टू a + n - 1 इंटू डी, मतलब A11 इजिकल टू -3, a कितना है -3, n कितना है 11, तो 11 - 1, और d कितना है 5/2 आया है, तो 5/2 ये 11 में से 1 गया, 10 हो गया, 10 और इंटू 5/2, ये 2 से कट गया, 2 5 जा 25, 5 5 जा 25 हो गया, 2 5 जा 10 और 5 5 जा 25, और ये -3 है ही, तो -3 + 25 कितना आ गया 22, मतलब 11 टर्म इसका क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा यहाँ पे। थर्ड क्वेश्चन में भी क्या दे रखा है, यहाँ खाली स्पेस दिया हुआ है, उस खाली स्पेस में क्या आएगा वो बताना है, उसको फिल करना है। तो इसमें थर्ड का थर्ड देख रहे हैं, तो जैसे थर्ड के थर्ड में क्या है 5, फिर खाली स्पेस, सेकंड टर्म नहीं मालूम है, थर्ड टर्म नहीं मालूम है, और फोर्थ टर्म मालूम है। फर्स्ट टर्म और फोर्थ टर्म दिया हुआ है, सेकेंड एंड थर्ड नहीं मालूम है। तो अगर हमें डी मालूम चल जाएगा तो फर्स्ट टर्म में डी प्लस कर देंगे तो सेकेंड आ जाएगा, सेकेंड में फिर डी प्लस कर देंगे तो थर्ड आ जाएगा, मतलब डी मालूम चल जाएगा तो इसका हम निकाल सकते हैं। क्या क्या दे रखा है, ए दे रखा है 5, एन दे रखा है यहाँ कितना कितना टर्म है 1 2 3 4, एन 4 है तो 4 लिख दिया। एन कितना दे रखा है 19/9 1/2, मतलब 9 2 जा 18, 19/2 हो गया एन लास्ट टर्म मतलब। तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग एन इजिकल टू a + n - 1 इंटू डी रखेंगे। एन कितना है 19/2, ए कितना है 5, प्लस एन कितना है 4 4 - 1 और इंटू डी। तो 4 - 1 ये 5 है तो 5 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 19/2 - 5, 5 मीन्स 5/1 कर दिया, और इधर 4 - 1 कितना हो गया 3, 3 इंटू डी 3D आ गया। फिर एलसीएम लेंगे तो 2 का 2 आ गया, या 19 का 19 होगा, 5 2 जा 10, तो 19 में से 10 माइनस हुआ तो 9, 9/2 आ गया इजकल टू ये 3D। अब डी अगर निकालना है तो 3 को इस साइड में शिफ्ट करना होगा, तो 3 इधर क्या है मल्टीप्लाई है, तो उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, या इसको हम ये भी कह सकते हैं इधर 1/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 9/2 इंटू 1/3, 3 डिवाइड होने का मतलब क्या है 3 डिनोमिनेटर के फॉर्म में रहेगा, 3 इधर आ गया। फिर ये 3 से 9 कट जाएगा, 3 3 जा 9, तो ये 3/2 आ गया, तो डी हमारा क्या आ गया 3/2। फिर अब A2 निकालना है, ये A2 मालूम नहीं है, A2 निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, यही 5 में ए क्या है 5, 5 में यहाँ डी प्लस करना होगा, a + d मतलब 3/2 प्लस करना होगा, डी हमारा 3/2 आया है, तो इसको प्लस करेंगे तो इसको मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, या आप एलसीएम लेकर भी कर सकते हैं। 5 3/2 हम लिख दिए, तो ये क्या आ जाएगा 5 2 जा 10, 10 3 13, 13/2, आप एलसीएम लेकर करके देखिएगा यही आएगा। फिर A3 निकालना है, मतलब ये प्लेस, तो A3 का मतलब क्या हुआ जो A2 में आया है, मतलब 13/2 में फिर D प्लस कर देंगे, तो 13/2 प्लस 3/2, दोनों का बेस सेम है तो न्यूमरेटर को प्लस कर देंगे, 13 3 16, 16/2 मीन्स 8, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, यहाँ 8 आ जाएगा, और उसके ऊपर क्या आ गया था A2 में कितना आया था 13/2, 13/2 लिख सकते हैं। तो इसमें दो तरह का क्वेश्चन है, एक में पहला टर्म और लास्ट टर्म दिया हुआ है और बीच का खाली है इस तरह का है, और एक में बीच का टर्म दिया हुआ है फर्स्ट टर्म नहीं दिया हुआ है, एक इस तरह का है। तो इसलिए मैं इसका दो पार्ट किया हूँ, थर्ड का फिफ्थ अगर देखते हैं तो पहला प्लेस खाली है, दूसरा प्लेस 38 दिया हुआ है, फिर थर्ड फोर्थ और फिफ्थ प्लेस खाली है, और सिक्स्थ दिया हुआ है। तो इसमें A2 दिया हुआ है कितना 38, तो A2 का मतलब क्या हुआ A + D कितना दिया हुआ है 38, और ये सिक्स टर्म दिया हुआ है A6 दिया हुआ है -2, जैसे काउंट करके बताया तो A6 -2 है, तो A6 का मतलब A + 5D, A + 5D इजकल टू -22। ये दो इक्वेशन बन गए, इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे सिंपल मेथड से। तो यहाँ ये बड़ा है तो सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे तो हमारा इसमें D का वैल्यू निकलेगा, तो इस सेकेंड क्या था A + 5D ऊपर लिख दिया इजकल टू -2, फिर A + D इजकल टू 38 नीचे लिख दिया। जब माइनस करना है
तो साइन नीचे का सबका चेंज होता है। तो इसका भी साइन नहीं कुछ है तो प्लस है, मतलब माइनस कर दिया। यहाँ भी प्लस है तो माइनस कर दिया। यहाँ भी नहीं साइन दिया हुआ है, मतलब प्लस है तो यहाँ भी माइनस कर दिया। तो प्लस ए और माइनस ए कट जाएगा, मतलब जीरो हो जाएगा, तो इसको काट दिए। 5d प्लस में है और d माइनस में है, तो 5d में से d गया तो कितना आ जाएगा 4d। ये दोनों माइनस में हो गए क्योंकि इसका साइन भी माइनस है और इसका साइन भी माइनस, तो माइनस माइनस सेम साइन को क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। तो ये प्लस करेंगे तो 8 2 10 3 2 5 1 6 60 आ गया। तो ये 4d इजकल टू -60 है, तो d इजकल टू -60 अपॉन 4, यहाँ मल्टीप्लाई है तो इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो ये कितना आ गया -15। तो d हमारा आ गया। तो इसमें जो भी टर्म नहीं मालूम है डी से फिर किसी भी इक्वेशन में, मतलब फर्स्ट इक्वेशन में जैसे रख दिए तो उससे हमारा ए निकल जाएगा। तो इसीलिए लिखा क्या, पुटिंग डी इजकल टू -15 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या था, ए प्लस डी इजकल टू 38 है, तो ए प्लस डी का वैल्यू कितना आया -15 लिख दिया इजकल टू 38। तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ए -15 इजकल टू 38। अभी इस -15 को उस साइड में ट्रांसफ़र करेंगे तब ए निकलेगा। तो ए इजकल टू कितना हो जाएगा, माइनस है तो उधर जाकर प्लस हो जाएगा। 38 प्लस 15 तो कितना हो जाएगा, 38 और 15 को प्लस करेंगे तो 53। तो यहाँ ये टर्म हो गया 53। अब ये 38 में हम प्लस करेंगे -15, क्योंकि हम मालूम है कि डी प्लस करते जाएंगे तो अगला निकलेगा। तो -15 का मतलब क्या हुआ, 15 कम करना हुआ। अगर 15 कम करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 23। 23 में 15 कम करेंगे तो क्या आ जाएगा 8। फिर 8 में 15 कम करेंगे तो क्या आ जाएगा -7। -7 में भी 15 अगर कम करेंगे तो ये आ जाएगा -22। दैट मीन्स ये इसका फिल इन द ब्लैंक में आ गया। फोर्थ क्वेश्चन में विच टर्म ऑफ ए पी 3, 8, 13, 18 इज 78। मतलब इसमें से कौन सा टर्म होगा, कौन सा नंबर ऑफ टर्म होगा जो 78 के बराबर आएगा। तो इसमें क्या क्या दे रखा है, ए इजकल टू 3, डी निकालना हो तो डी, क्योंकि ए पी दे रखा है तो डी हम निकाल सकते हैं। 8 - 3 नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, 8 - 3 कितना हो गया 5, मतलब डी हो गया 5। फिर ए एन लास्ट टर्म दिया हुआ है 78, तो हमें क्या निकालना है, एन निकालना है, नंबर ऑफ टर्म। 5 भी सेम क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसको छोड़ रहा हूँ। ये सब चीज़ जो क्या क्या चीज़ गिवन है वो लिख दिया, आप निकाल लेंगे 5 अगर समझ जाएंगे तो। 5 में भी वही करना है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। यहाँ नंबर ऑफ टर्म क्लियर लिखा हुआ है, कौन सा नंबर ऑफ टर्म होगा एपी का जो ये आएगा। और इसमें इसमें भी वही है, किस नंबर का टर्म 78 आएगा। तो यहाँ भी क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है 18। फिर डी यहाँ भी निकाल सकते हैं 15 1/2 में से प्रीवियस टर्म 18 माइनस करके। तो 15 1/2 का मतलब क्या होगा, 15 2 30, 30 एंड 1 31/2 माइनस 18 8 है, 18 है, तो यहाँ 18/1 है। तो इसका एलसीएम कितना हो गया 2, तो 31 माइनस 1 2 2 18 2 36, 31 माइनस 36 36 में से 31 जाएगा तो कितना आएगा 5, बल्कि -5/2 आ गया। ये माइनस में है क्योंकि 36 बड़ा है तो इसका साइन माइनस है, तो -5/2 आ गया। और एन दिया हुआ है 47, एन निकालना है तो फॉर्मूला फिर वही अप्लाई करेंगे, एन इजकल टू ए प्लस एन -1 इंटू डी। तो एन कितना दिया हुआ है -47 लिख दिया। ए कितना दिया हुआ है, ये हमारा 18 है तो 18 लिख दिया। प्लस एन नहीं मालूम है तो एन के जगह पर एन रहने दिया, -1 के जगह पर 1 रख दिया। और डी हमारा कितना है -5/2, तो -5/2 इंटू के फॉर्म में लिख दिया। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, यहाँ इस 18 को इस साइड में ट्रांसफ़र करेंगे, मतलब ट्रांसपोजिशन करेंगे, तो 18 यहाँ प्लस है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो -47 पहले से है और इधर 18 आ गया -18, इसकल टू कितना आ जाएगा। ये या तो इसको इसके साथ सोल्व कर सकते हैं या डायरेक्ट पहले इसको इधर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो हम इसी को ट्रांसफ़र कर लेंगे, इसको एज इट इज अभी रहने देते हैं। n-1 इंटू -5/2। तो ये 47 -47 दोनों सेम साइन है तो इसको क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे। तो 8 7 15, 4 1 5, 1 कैरी है 6, -65 आ गया। तो -65 इजकल टू n-1 इंटू -5/2। अब यहाँ -5/2 n-1 के साथ क्या है, इंटू है, मतलब मल्टीप्लाई है।
तो इधर जाएगा तो विथ साइन जाए ट्रांसफ़र होगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई को हम इस साइड में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो ये मल्टीप्लाई है तो इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड होने का मतलब ये रेसिप्रोकल में आ जाएगा, मतलब -65 डिवाइड है उसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखेंगे तो रेसिप्रोकल करके लिखना होगा। तो दैट मीन्स 2/-5 या 5 लिख सकते हैं, माइनस ऊपर भी लगा सकते हैं। तो ये 5 से ये कट गया 13, पहले तो माइनस से माइनस कट गया, 5 से ये 13, 5 जा 65, इतना इजकल टू कितना बचा n-1। तो 13 इंटू 2 कितना हो जाएगा 26, 26 इजकल टू n-1। तो n निकालने के लिए फिर इस 1 को इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो 26 है पहले से, इसमें 1 क्या आ गया प्लस हो जाएगा, मीन्स n इजकल टू कितना आ गया 27। तो इस तरह से हमारा n भी निकल गया।